कर्नल सिंह के पास, सिंह साहब मुझे बताइए, क्या आपकी भविष्यवाणी बताइए, आपने कहा सी पैक नहीं बचेगा, अब ये भी भविष्यवाणी करिए कितने जल्दी पाकिस्तान के 3 टुकड़े और होंगे। आज विजय दिवस पर देश सुनना चाहता है। नहीं देखिए, पहले तो इन्होंने बात की मुक्ति बाहिनी की, तो इनको याद दिला दूं कि जमायते इस्लामी ने 71 की लड़ाई में 2 ब्रिगेड बनाए थे बांग्लादेश में, बांग्लादेशियों को मारने के लिए। उसका नाम था अल शम्स ब्रिगेड और अल बद्र ब्रिगेड। इनके ज़्यादातर ऐसे ही मजहबी नाम होते हैं इनके उसके। और उसको जो जमायते इस्लामी का जो उनका जो रोल रहा था पूरे उस दौरान 71 की लड़ाई के पहले, उसके लिए आपने देखा कि शेख हसीना ने कितनों को फांसी पे लटका दिया। और पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की अभी कि उनको फांसी पे नहीं लटकाया जाए, क्योंकि जमायते इस्लामी जो है मतलब वो उसके बिना ये चल नहीं सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, 71 के बहुत सारी उपलब्धियां रही होंगी, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी सीख थी, और वो सीख ये है कि मज़हब से कभी मुल्क नहीं बनता साहब। मज़हब से मुल्क नहीं बनता, धर्म से मुल्क बनता है। और इसमें इस बांग्लादेश वॉर की अगर आप उसमें एक सबसे बड़ी कोई उसका संदेश है तो ये है कि जो मुल्क मज़हब पे बनते हैं उनके 2 टुकड़े हो जाते हैं। संस्कृति से मुल्क बनता है, धर्म से मुल्क बनता है। और इसमें हमारी जो संस्कृति जो थी, हमारी सांस्कृतिक विरासत जो थी, वो कहीं मज़हब पे भारी पड़ी। अरे मज़हब तो निकलते रहते हैं, मज़हब पैदा होते हैं, मज़हब मरते हैं। जो चीज़ पैदा होती है वो मरती है। तो ये देखिए, सबसे बड़ी ये इन्होंने यही गलतफहमी की कि मज़हब के नाम पे मुल्क बनाया। और ये देखिए, इसमें संस्कृति भारी पड़ा मज़हब पे। बंगाली भाषा, उर्दू भाषा पे भारी पड़ी। ऐसे भी कोई उर्दू नाम की कोई भाषा होती नहीं है। सुनिए, अरे आपको थोड़ा इतिहास मैं आपको यही कह रहा हूं कि ये मोदी जी के ना भाषण दे। जो है रविंद्र संगीत जो है वो फंडामेंटलिस्ट सुन्नी कट्टरपंथ सुन्नी इस्लाम पे भारी पड़ा। दूसरी बात, आप बड़ा इन्होंने ये गंदे शब्द मत निकालना, ये खालिस्तान वगैरह। आगे अगर तुमने खालिस्तान का नाम लिया, मैं गाली भी दे सकता हूँ, सामने होता देता तुमको। ऐसे ही मेरा आजकल ये दिमाग थोड़ा खराब चल रहा है। ये तो सिखों की बेहरमती कर रहे हैं। सुनो, इनको शर्म आनी चाहिए। खालिस्तान बना ना, खालिस्तान बना तो ये जान लो कि महाराजा रंजीत सिंह का कैपिटल जो था वो लाहौर में था। बेशक हम यहाँ से खालिस्तान तो टूटेगा ना, जहाँ भी दुनिया में है, लाहौर में हम उनको भेज देंगे। तो ये जो गंदी जिहादी सोच जो है ना, इसको ये हमारे सामने मत लाना। बहुत बड़ा टुकड़ा भारत का तोड़ दिया गया। बात मैं कह रहा हूँ, 1947 का गम बलूचिस्तान का मजहब अलग है, पाकिस्तान से बलूचिस्तान का मजहब अलग है। खमर अल्ताफ साहब, आपको बोलने का वक्त मिलेगा, बीच में ना बोले, ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। अलग है। बलूचिस्तान के लीडर बुख्ती ने कहा था कि मैं हजारों साल से एक बलूची हूं, और पिछले कोई 100-200 साल से मैं मुसलमान हूं, और 50 साल से पाकिस्तानी हूं। तो आप बताओ कि आपकी लॉयल्टी कहां होनी चाहिए? तो बलूचिस्तान अलग होगा। बलूचिस्तान पर तो आपने कब्जा किया था ना साहब। आपने 1948 में बलूचिस्तान पे कब्जा किया था कि नहीं? और दूसरी बात, आपकी फौज में सिखों ने बगावत कर दी थी 1984 में। वहाँ पे कोई नहीं बोलता। तो सिखों ने बगावत कर दी थी। कोई ये उर्दू में सिखों ने बगावत कर दी थी 1984 में। वो कोई सिखों ने अपना अलग मुल्क बना लेने या ये ऐसे शब्द नहीं बोलता। वहाँ सब जैसा ही बोलते हैं। भारतीय फौज में बगावत करके मजहब से कभी मुल्क नहीं बन सकता। और इसीलिए आपके मजहब के नाम पे ही टूटेगा।